दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डक डिज़ाइन के बारे में। तो एक्चुअली ये हमारे एक व्यूअर हैं, तो उन्होंने बोला कि एक बैंक्वेट हॉल का या फिर इस तरह से एक डक डिज़ाइन कीजिए जिससे कि हम लोग एक एचयू से मल्टीपल ग्रिल्स या फिर डिफ्यूज़र कनेक्ट करते हैं, तो उस तरह का एक वीडियो। तो मैं उस बेसिस पे मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो वीडियो को बनाने के लिए आपको एक ऑटोकैड फाइल चाहिए और फिर आपको डक डिज़ाइन आना चाहिए। अगर डक डिज़ाइन आपको नहीं आता है थोड़ा भी, तो मैं प्रीवियस वीडियो को अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख के थोड़ा सा सीख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ ये एक हॉल दिख रहा है आपको 12 मीटर बाई 10 मीटर का। ओके। और यहाँ पे हम लोग जो एच यू इंस्टॉल करने वाले हैं वो एज पर कैलकुलेशन जो हमारा सी एफ एम आया है वो 4000 सी एफ एम है। तो हम 4000 सी एफ एम को प्रॉपरली इस रूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हॉल के अंदर, जिसका हाइट 12 फीट है और लेंथ और विड्थ इसका 12 मीटर बाई 10 मीटर का दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक टॉयलेट यहाँ पे है, एक टॉयलेट यहाँ पे है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि एचयू को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ये जो टॉयलेट एरिया है, पैसेज है थोड़ा सा इसके ऊपर, और यहाँ से एक स्ट्रेट डक्ट लेके ब्रांच निकाल लेंगे और ब्रांच से हम डिफ्यूज़र को कनेक्ट कर लेंगे। या फिर मशीन को इंस्टॉल करने का और भी तरीका है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि ये वाला स्पेस अगर हमारे पास नहीं होता तो क्या करते हैं हम। दूसरा हम हमारे पास तरीका था डक्ट इंस्टॉल करने का कि मशीन हम लोग यहाँ पे एचयू को इंस्टॉल करते और एक एक डक्ट ऐसे निकाल लेते। ठीक है। एक डक्ट को हम लोग यहाँ से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते और एक डक्ट को यहाँ से कर लेते। तो इसके थ्रू हम यहाँ सप्लाई दे सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी दे सकते हैं। सीलिंग के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यहाँ ऐसे ऐसे डिफ्यूज़र हम लगा देंगे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जितना भी डिफ्यूज़र आएगा। या फिर और भी तरीका है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि एचयू को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉल करते सीधा। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो हम उसके यहाँ पे स्पेस अगर नहीं होता तो हम एचयू को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते और एक स्ट्रेट डक्ट चला के हम लोग यहाँ पे ब्रांचिंग के थ्रू डिफ्यूज़र लगा देते। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक डिफ्यूज़र जो होता है, वन डिफ्यूज़र वन डिफ्यूज़र मेनली अगर 500 एफपीएम पे हम लोग अगर डिज़ाइन करते हैं तो वो 10 टू 12 फीट थ्रो कर सकता है एयर को। ठीक है। एयर थ्रो कर सकता है 500 एफपीएम पे 10 टू 12 फीट। तो इसी बेस पे हम लोग 500 एफपीएम वेलोसिटी लेके हम लोग डिज़ाइन करेंगे। और जग डक्ट जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे वो फ्रिक्शन मेथड पे करेंगे, और फ्रिक्शन मेथड के लिए जो हम लोग फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा वो 0.08 लेंगे। ओके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डक डिज़ाइनिंग डक डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए हम मशीन को प्लेस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक मशीन लगा हुआ एचयू है, और एचयू का जो डायमेंशन है मेरे पास वो कितने का है, 2000 बाई 800 का एचयू है। उसके बाद राइट साइड में इसका पाइपिंग कनेक्शन है, तो 300 राइट साइड में हमने छोड़ दिया, और बैक साइड में फ़िल्टर के लिए 300 स्पेस छोड़ दिया, जो कि आप लोगों को पता होगा कि इतना हम लोग नॉर्मली छोड़ते हैं मेंटेनेंस के लिए प्लस पाइपिंग कनेक्शन के लिए। और ये वाइट कलर से आपको जो क्रॉस दिख रहा है इसको हम लोग एक्सेस डोर कहते हैं या फिर एक्सेस पैनल कहते हैं। ठीक है। तो इस मशीन को हम मूव कर लेते हैं। मैं मूव करके इसको प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। मशीन को मूव करके मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है। उसके बाद अभी मशीन के माउस के सेंटर से एक मैंने डक्ट चला दिया ब्रांचिंग। जैसे मेन डक्ट चलाएंगे तो एक्चुअली अभी हमें तो पता नहीं है कि डक्ट किस साइज का होगा। तो आइए डक्टुलेटर में चलते हैं। डक्टुलेटर में चलने के लिए जैसे कि आप जानते हैं डिजाइन टूल में अब हमारा जो डिजाइन बेस था वो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट इनसाइड टेम्परेचर था, और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हमने ये डिज़ाइन किया था। तो इसको हम ले लेते हैं
75 डिग्री, और इस बेस पे फिर हम लोग यहाँ पे अपना फ्लो रेट इंटर करेंगे। फ्लो रेट कितना हो गया मेरा, 4000 CFM है, और हेड लॉस हम ले लेंगे 0.08 इंच वाटर कॉलम पर 100 फीट। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मली हम लोग कमर्शियल और रेजिडेंशियल या फिर ऑफिस डिज़ाइन करते हैं तो वेलोसिटी जो लेते हैं 1200 के आसपास लेते हैं। तो 1219 FPM आ रहा है, जो कि ओके है। अब डक डिज़ाइन करते टाइम आप लोगों को एक और चीज़ पता होना चाहिए कि विड्थ तो आपके ऊपर नहीं है, विड्थ को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट नहीं कर सकते, बट हमारे पास डक का हाइट होता है। जैसे सीलिंग आर्किटेक्ट ने बता दिया कि आपको 400 मिलेगा सीलिंग हाइट, मतलब सीलिंग टू स्लैब के बीच में, तो मान लीजिए तो आप वहाँ पे 250-300 का डक्ट रन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो डक का हाइट है वो है 300 mm। 300 का कितना इंच हो जाएगा, 12 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे इंच में आपको इंटर करना है। और दूसरा चीज़, आपको डक्ट का एस्पेक्ट रेशियो भी आपको पता होना चाहिए। डक्ट एस्पेक्ट रेशियो कितना होता है, 4:1 का रेशियो होता है। 4 आपका हो गया जैसे विड्थ हाइट, ये होता है डक्ट एस्पेक्ट रेशियो। डक्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर डक्ट का हाइट अगर आप 300 लेते हैं हाइट, तो इसका जो विड्थ होगा वो 1200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1200 से ज़्यादा हो जाएगा, अगर मान लीजिए डक का हाइट आपने 1500 सेलेक्ट कर लिया, 3×5 = 15, कितना हो गया आपका 1:5 का रेशियो हो गया, जो कि गलत है। और एक तो नॉइज़ वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें डक डिज़ाइनिंग करते टाइम। यहाँ पे हमारा जैसे 12×4 = 48, 1:4, अगर आप यहाँ पे देख लें कैलकुलेटर, डक का विड्थ कितना आ रहा है हमारा, मेरा 47 आ रहा है। डिवाइड कर देंगे अगर हाइट से 12 इंच से, तो कितना हो गया ये 3.91 इसका एस्पेक्ट रेशियो आ रहा है, जो कि आपका 1:4 उससे कम है। तो ये आप ये डक सिलेक्ट कर सकते हैं 47 इंच का। अब 47 इंच का, जैसे हम लोग में काम कर रहे हैं, तो 47 इंच को में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग बेसिकली जब जैसे 1 इंच बराबर होता है 25.4 होता है, लेकिन कैलकुलेशन करते टाइम हम लोग 25 ही कंसिडर करते हैं। तो 47 × 25 मैंने कर दिया, तो कितना गया 1175 का डक्ट आ गया। अब ऑड भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है, या तो आप इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1150, या फिर 1175 को आप 1200 सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप देंगे फैक्ट्री में बनाने के लिए। तो या तो 1100, 1150 या फिर 1200 का डक्ट बनेगा, ये 75 का डक्ट नहीं बनेगा। वो वैसे भी बदल के आपको दे देगा कि इसको चेंज करके दो। तो आप यहाँ पे 1200 का डक ले लिए, 1200/300 का यहाँ पे डक मिल गया। ये हमें पता हो गया कि मेन डक कितना है मेरा 1200 का। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑफसेट कर दें 600, 600 इस साइड और 600 इस साइड, अब बीच का ये मैंने डिलीट कर देता हूँ, ये 1200। यहाँ पे अब एक कनेक्शन पीस बना लेते हैं। कनेक्शन पीस बनाने के लिए मान लीजिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एक 1000 का एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इससे। अब यहाँ से मैं मशीन के माउस को कनेक्ट कर देता हूँ। ये आपका एक टेपर पीस बन जाएगा, कनेक्शन पीस। ये एक टेपर पीस बन गया, ठीक है। अब दूसरा चीज़, आप डक के कलर को अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए एक लेयर बना लेते हैं डक का, तो लेयर बनाने के लिए LA इंटर करेंगे। कोई भी डिजाइन करने से पहले सबसे पहले हम लोग उसका लेयर बनाते हैं। तो एक लेयर बना लेंगे किस चीज़ का, मान लीजिए हम डक का लेयर बना रहे हैं, और डक का मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कलर मैं सेलेक्ट कर लिया डक का, ठीक है। उसके बाद डक का कलर जो है वो मैं मैच कर देते हैं, मैच कर दिए। अब लेयर सेट कर देते हैं डक में, क्योंकि हम लोग सारा काम डक का करेंगे, बार बार हमें कलर करने का ज़रूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं कि डिफ्यूज़र कैसे प्लेस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि एक डिफ्यूज़र एक डिफ्यूज़र जो होता है 10 से 12 फीट थ्रो करता है एयर को, ठीक है।
तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब भी डिफ्यूज़र हम लोग प्लेस करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम लोग ऐसे लेते हैं एक्स। मान लीजिए कि एक डिफ्यूज़र यहाँ पे हम लगा रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो हम लोग लेते हैं क्या 2x लेते हैं, फिर एक डिफ्यूज़र अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ये 2x हो गया, फिर ये डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 4x, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था 12,000 डिवाइड बाई अगर हम कर देंगे दो दो चार सिक्स, 6x से कर देंगे तो x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x का डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, तो 6x बराबर आप ले सकते हैं 12,000, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे 2000 mm मिल गया। तो यहाँ से 2000 mm एल इंटर, अभी मैं 2000 mm, सिर्फ अभी ये एक तरफ का मैं कर रहा हूँ, सेकंड जब करेंगे तो पता चल जाएगा 2000, फिर 2x था तो कितना करना पड़ेगा हमें 4000 करना पड़ेगा, फिर कितना था 2x था तो कितना करना पड़ेगा 4000, और फिर ये हमारा मिल जाएगा 2000। ठीक है, अब ये कितना था, मान लीजिए कि आपका 10,000 है, 10,000 है, अब एक डिफ्यूजर यहाँ लगा रहे हैं एक डिफ्यूजर यहाँ लगा रहे हैं, तो अब इस वाले केस में एक डिफ्यूजर हम लोग यहाँ लगा रहे हैं एक डिफ्यूजर यहाँ लगा रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2x, ये x और ये x, तो 4x हो जाएगा टोटल। अब मेरा कितना था डिस्टेंस 10,000, 10,000 है, 4x इक्वल टू 10,000, तो आप यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं 10,000 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो अब 2500 मिल गया। मतलब हमें क्या मिल गया कि यहाँ से 2500, यहाँ से 2500, एक सीधा लाइन हम खींच देते हैं कि एक 2500 का लाइन आएगा, दूसरा कितना आएगा जो डिफ्यूजर का लाइन हमारा आएगा 5000 होगा, ये भी एक लाइन मैं खींच देता हूँ, ये हो गया। अब दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, अब आपको एक पॉइंट मिल गया ना, इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से एक आप खींच सकते हैं, क्या डिस्टेंस था इसका, अब एक्सटेंड कर लीजिए आप, एक्सटेंड कर देते हैं हम इस पॉइंट पे इन सब लाइन को, ये आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया जहाँ पे हम डिफ्यूज़र लगाएंगे। तो सबसे पहले डिफ्यूज़र बना लेते हैं, डिफ्यूज़र बनाने के बाद एक सप्लाई रिटर्न, सप्लाई रिटर्न, सप्लाई रिटर्न, इस तरह के तीन सप्लाई या डिफ्यूज़र आएगा और तीन रिटर्न या डिफ्यूज़र आएगा, जिससे कि हमारा ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, कितना मान लीजिए 300 बाई 300 का डिफ्यूज़र मैं बनाता हूँ, 300 बाई 300 का। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो ग्रिड सीलिंग होने वाला है एक्चुअली, ठीक है, तो 300 का कोई डिफ्यूजर नहीं आता है, 600 बाई 600 का ग्रिड का जो डायमेंशन होता है, तो हमें 600 बाई 600 का आउटर फेस लेना पड़ेगा, 600 बाई 600 का डिफ्यूजर होगा, और उसके जो माउथ कनेक्शन होगा, यहाँ पे डिफ्यूजर का जो माउथ कनेक्शन होगा वो आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको ऑफसेट में कर देता हूँ 50 mm। जैसा कि आप जानते हैं कि सप्लाई या डिफ्यूज़र में हम लोग ऐसे दो लाइन देते हैं, और डिफ्यूज़र का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सप्लाई या डिफ्यूज़र को हम अभी कर देते हैं ग्रीन कलर से। अब सप्लाई या डिफ्यूज़र के लिए हमें यहाँ पे एक एरो भी बनाना पड़ेगा, अब ये एरो बन गया। ठीक है, अब ये एरो को हम लोगों को प्लेस करना होगा डिफ्यूज़र के चारों तरफ, तो सबसे पहले एरे कमांड हम लोग एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद पोलर एरे हम लोग करेंगे,
पोलर एरे को सिलेक्ट कर लिया मैंने, बेस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बेस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद हमें आइटम कितना चाहिए। अब यहाँ पे हमें तो 4 ही चाहिए था, 4 हम इंटर करके ओके कर देंगे, तो ये हमारा 4 एरो बन गया। ठीक है, 4 एरो बन गया। इसको ब्लॉक बना देते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। उसके बाद ये सप्लाई या डिफ्यूजर हो गया। पिक पॉइंट हमारा कौन सा होगा, बेस पॉइंट सेंटर हो जाएगा, उसको ओके कर लेंगे। उसके बाद रिटर्न या डिफ्यूजर एक बना लेते हैं। रिटर्न या डिफ्यूजर के लिए हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, 600 बाई 600 का। उसके बाद ऑफसेट कर लेंगे 50 mm या फिर 70-75 mm भी ऑफसेट कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न या डिफ्यूजर में हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन देते हैं रिटर्न के लिए, जो कि रिटर्न का साइन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद एरो बनाना पड़ेगा रिटर्न ईयर को शो करने के लिए। इसको हम लोग मिरर कर देते हैं। मिरर करने के बाद मिरर हो गया। मिरर करने के बाद एरे कमांड एक्टिवेट कर देते हैं। एरे कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एंटर दबाएंगे, पोलर पाथ देंगे। के बाद बेस सेलेक्ट करेंगे। आइटम होगा कितना, 4 आइटम चाहिए हमें, एंटर देंगे। उसके बाद ये हमारा रिटर्न ईयर डिफ्यूजर बन गया। अब रिटर्न ईयर डिफ्यूजर को हम मार्क कर देते हैं कौन से कलर से, मान लीजिए पिंक कलर से रिटर्न ईयर डिफ्यूजर हो गया। अभी नॉर्मल समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं कि डिफ्यूजर को प्लेस करते हैं। यहाँ सप्लाई ईयर डिफ्यूजर प्लेस करेंगे, फिर यहाँ रिटर्न, फिर यहाँ सप्लाई, एक एक अल्टरनेट करके हम लोग प्लेस करते हैं जब भी हम डिफ्यूजर प्लेस करना होता है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, सप्लाई डिफ्यूजर को प्लेस कर दिया। यहाँ रिटर्न आएगा, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा सप्लाई आ जाएगा, फिर यहाँ रिटर्न आएगा, फिर यहाँ पे सप्लाई या डिफ्यूजर आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न या डिफ्यूजर को हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से, और रिटर्न या डिफ्यूजर को प्लेस कर देते हैं। रिटर्न या डिफ्यूजर एक यहाँ पे प्लेस हो गया, रिटर्न या डिफ्यूजर। दूसरा रिटर्न ईयर यहाँ पे, और तीसरा रिटर्न ईयर हम लोग प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, प्लेस कर देते हैं। क्योंकि ये जो हवा देगा उसको ये रिटर्न ईयर हम सक करेगा, तो मतलब इसलिए हम लोग लगाते हैं एक ही अल्टरनेट करके, ताकि एयर का सर्कुलेशन बना रहे। अब जो आपने रेफरेंस लाइन वगैरह डाला था, तो उस रेफरेंस लाइन को आप डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिस्टेंस भी देख सकते हैं, इन दोनों डिफ्यूजर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4400 mm डिस्टेंस है। 4400 mm कितना फिट हो गया, अगर 4400 mm डिवाइडेड बाई 300 कर देंगे, तो ये आपका 14 फीट 15 फीट बन रहा है, जो कि आपका एक डिफ्यूजर 10 से 12 फीट थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो इसको तो 7 फीट ही थ्रो करना है। और यहाँ कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमें हमारा कितना मिल रहा है, मान लीजिए 22, 7 फीट का कि 7 फीट, तो 7 फीट तो थ्रो कर लेगा। फिर ये डिस्टेंस भी हम देख लेंगे कितना हो रहा है, 3300, मतलब 11 फीट लगभग हो रहा है। तो 5.5 फीट 5.5 फीट, ये यहाँ से 11 फीट तक थ्रो कर सकता है। मान लीजिए ये रिटर्न ईयर फिर यहाँ भी 11 फीट तक ही थ्रो कर देगा। इस तरीके से डिफ्यूजर का प्लेसमेंट हम लोग करते हैं। अब डिफ्यूजर, अब मान लीजिए 4400 CFM था टोटल मेरा। अब 4400 CFM में हमें 3 डिफ्यूजर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4000 था, 4000 CFM को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3 डिफ्यूजर में, तो कितना आ गया हमारा, पर डिफ्यूजर 1333 CFM फ्लो करना है। ठीक है, अब फिर मान लीजिए कि यहाँ पे 1333 CFM यहाँ से निकल जाएगा हमारा। तो आइए इसके लिए हम एक ब्रांच बनाते हैं। 1333 CFM है टोटल, कितना, 1333 CFM। और डक का हाइट है 12 इंच, जो कि हम लोग 300 mm लिए थे। अब जब कनेक्शन करना होगा तो ऊपर, डक के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से 1-1 इंच कम होगा। हम इसका हाइट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए 8 इंच फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ डिफ्यूजर में भी कनेक्शन करना है हमें, उस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 10 इंच का ले लेते हैं। ठीक है, हाइट 10 इंच का लेते हैं डक का।
जो कि हमारा हो जाएगा 24 इंच बाई 23 इंच है। तो 23 इंच कितना होगा मेरा, 23 इंच इंटू 25 कर लेंगे तो 575। हम 600 का डक ले लेते हैं, 600 बाई 250 का। और यहाँ पे भी आपको नोमेनक्लेचर मतलब डक का मार्किंग वगैरह करते चलना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डक साइज था कितना था, 1200 बाई 300 का डक था, ठीक है। डक्ट हो गया कितना मेरा, 1200 बाई 300 का कितना सीएफएम लेके जा रहा था, 4000 सीएफएम। ये डक्ट हो गया अपना। फिर यहाँ से हमें क्या डक्ट साइज मिला, डक्ट साइज मिला 24 इंच बाई 10 इंच। तो 24 इंच कितना होता है मेरा, 24 इंच इंटू 25, 600 बाई 250 का डक्ट एक होगा। तो इस डिफ्यूजर के सेंटर से एक लाइन अभी देते हैं, ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं ताकि लाइन हमारा स्ट्रेट होगा। उसके बाद ऑफसेट मार देते हैं 300 mm बोथ साइड, 300 mm, 300 mm के बाद ये हमारा बन गया 600 बाई 600 का। तो इस डक्ट को हम लोग एक्सटेंड करके ऐसे डिफ्यूजर के चारों तरफ से मिला देते हैं ताकि इसमें हम लोग कनेक्शन जब कॉलर पीस बनेगा, सेक्शन में बना के दिखाऊंगा आपको। उसके बाद कॉपी कर सकते हैं क्योंकि हमारा सब डक्ट सेम था। और यहाँ से इसके सेंटर से हम लोग उठा के यहाँ सेंटर पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक और डक्ट है मेरा यहाँ पे, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अगर इसको मिरर कर दें हम इस डक्ट के सेंटर से, डक्ट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं ताकि सेंटर मिल जाए। यहाँ से अगर हम मिरर कर देते हैं तो ये, अब इसको हम इस डक्ट को मूव कर देते हैं, मूव कर लेते हैं इसके यहाँ इस सेंटर से उठा के यहाँ पे इस सेंटर पे प्लेस कर देते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा डक्ट निकल रहा है इसको हम लोग ट्रिम कर देते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। रिटर्न के लिए कोई डक्ट का यूज़ नहीं हम लोग कर रहे हैं। रिटर्न के लिए यहाँ पे रिटर्न का स्पेस देंगे जो कि सप्लाई एयर का 1.5 टाइम्स होता है रिटर्न का स्पेस। अब इस डक्ट डक्ट तो हमारा बन गया। डक्ट बनने के बाद यहाँ पे फिर हमें एक कॉलर चाहिए होता है। अब कॉलर कैसे दिखता है तो मैं बताता हूँ। सेक्शन मान लीजिए इस तरीके से बनेगा। अब ये डक्ट है, मेन डक्ट ये आपका जा रहा था, मेन डक्ट हो गया। मेन डक्ट से आपने क्या किया कि ये ब्रांच डक्ट निकाल दिया और आपका डिफ्यूज़र यहाँ पे लगा हुआ सीलिंग के ऊपर, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक कॉलर ड्रॉपर बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉपर डक्ट, ड्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। अब ड्रॉपर का साइज क्या होगा, अब ड्रॉपर का साइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस बेस पे 500 एफपीएम पे। अब टोटल कितना सीएफएम जा रहा था एक डिफ्यूजर से, 4000 डिवाइड बाई 3 कर देंगे 1333, 1333 जा रहा था सीएफएम। अब 1333 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें 500 एफपीएम से तो ये हमें क्या मिल गया, स्क्वायर फीट एरिया मिल गया। अब स्क्वायर फीट एरिया को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं स्क्वायर इंच में, 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 300, अब हमें रेक्टेंगुलर साइज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर साइज निकालना है क्योंकि, सॉरी, स्क्वायर साइज निकालना है क्योंकि डिफ्यूज़र हमारा स्क्वायर में है 600 बाई 600 का। तो जो भी एरिया आया उसको आपको स्क्वायर साइज में कन्वर्ट करने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 300, 384 आया था, 384 का स्क्वायर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 384, 384 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका 20 इंच। इसको मान लीजिए 20 इंच बाई 20 इंच। तो एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आया था, 1333 सीएफएम डिवाइड बाई 500
स्क्वायर फीट में निकल गया। स्क्वायर फीट एरिया को हम स्क्वायर इंच में कन्वर्ट कर देते हैं। स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करने के बाद 383.9 आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, कितना आ गया 19.59 अप्रोक्स, ये आ गया आपका 20 इंच। अब 20 इंच बाई 20 इंच का जो यहाँ पे कनेक्शन बनेगा, तो 20 इंच को एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा 500 बाई 500 का। तो एक रेक्टेंगल बना लीजिए आप, यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं 500 बाई 500 का। 500 बाई 500 का एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने, और इस रेक्टेंगल को प्लेस कर देते हैं इसके सेंटर पे, जो कि ये डक्ट से कटेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये ड्रॉपर जो होगा, यहाँ पे जो ड्रॉपर होगा, ठीक है, अब ड्रॉपर से डिफ्यूजर के लिए, डिफ्यूजर को कनेक्ट करने के लिए जो डक्ट आएगा हमारा, वो कितना होगा 500 बाई, तो इसका साइज होगा 500 बाई 500 का। और हमारा डिफ्यूजर जो है 600 बाई 600 का है, तो इसका कनेक्शन इस तरह से हो जाएगा। अब डिफ्यूजर के ऊपर भी आप देखेंगे रियल डिफ्यूजर इस तरह का होता है। तो ये जो इसका माउथ बोल लेते हैं, माउथ कनेक्शन जो होगा डिफ्यूजर का, वो 500 बाई 500 का होगा, और आउटर जो होगा 600 बाई आउटर 600 बाई 600 का हो जाएगा, और इनर जो होगा इसका जो कनेक्शन होगा वो 500 बाई 500 का हो जाएगा। सेम इसको, इस डक को हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ऑर्थो मोड को ऑफ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, इस डक के ड्रॉपर ये बन गया, और ये ड्रॉपर बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 1333 CFM निकाल दिया सारे डक्ट से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे तो 4000 CFM आ रहा था, अब 4000 CFM में से 1333 CFM निकल गया। 1333 CFM निकलने के बाद यहाँ पे CFM कम हो गया, मतलब डक्ट का साइज भी रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो आइए रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के लिए जो भी डक्ट का ब्रांच लेते हैं, वहाँ से मिनिमम 150 mm होना चाहिए। 150 mm पे हमने क्या कर दिया, या इसको डक्ट को मैंने बंद कर दिया। और जो टेपर का यहाँ पे जो टेपर बनेगा, रिड्यूसर रिड्यूसर का लेंथ मैं ले लेता हूँ 800 mm। 800 mm यहाँ से ऑफसेट मैंने मार दिया, ठीक है। ऑफसेट मारने के बाद अब ये डक्ट कितने का होगा, तो उस डक्ट को निकालने के लिए पहले 4000 डिवाइडेड बाई 3 कर दिए, 1333.33 CFM आ रहा है। तो 4000 माइनस 1333.33 CFM कर दिए, तो कितना CFM बचा हमारे पास, 2666.67। यहाँ पे एंटर करते हैं, कितना 0.67। हेड लॉस सेम रखेंगे हम, डक का हाइट भी सेम रखेंगे। डक का हाइट कितना था, 12 इंच था, तो ये 33 इंच बाई 12 इंच का डक्ट है, तो 33 × 25 कर दिया मैंने, तो 825, मतलब इसको हम 850 कंसिडर करते हैं। 850/300 का डक्ट। अब 850/300 का डक्ट बनाने के लिए सेम सेंटर से हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं लाइन। मैं इस आउटर लाइन को मैं कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। कैंसिल करने के बाद ये आप ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद 850 का डक्ट था मेरा, 850 का डिवाइड बाई 2 कर देंगे अगर हम, तो कितना हो गया 425/425। हम ऑफसेट मार दें अगर दोनों साइड, इधर भी 425 और इधर भी 425, और ये सेंटर वाले को मैं डिलीट अगर कर देता हूँ, इस लाइन को भी डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ से जो टेपर बना, इस तरीके का टेपर बना। इन सारे लाइनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये एक रिड्यूसर बन गया, ठीक है। अब ये रिड्यूसर बन गया, तो अब यहाँ जो डक्ट का साइज होगा, वो डक्ट साइज कितना था, 850/300, कितना CFM लेके जा रहा है, 2666.67 है, लिख देते हैं टोटल। उसके बाद 2666.67 में से फिर हमारा कितना 1333.33 CFM निकल जा रहा है। 2666.67 में से 1333.33
सेम 1333.33 बच जाएगा हमारे पास, जो कि यहाँ का डक्ट होगा। इस डक्ट को भी बनाने के लिए इस लाइन को एक्सटेंड करके मिला देते हैं डक्ट से। फिलहाल शो पीस वगैरह भी हम बनाएंगे। फिर जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से मिनिमम 6 इंच हट के पेपर होना चाहिए। पेपर का लेंथ क्या लेते हैं, 800 mm ले लेते हैं। 800 mm ले लिया मैंने। उसके बाद एक डक्ट बनाते हैं 1333.33 का। 1333.33 डक्ट का हाइट हम सेम रखते हैं, ठीक है। डक्ट का हाइट सेम रखने के बाद कितना, 19 इंच का डक्ट हमें मिला। 19 इंच बाई 300 का 19 इंटू 25 कर देते हैं, कितना 475 आया। तो हम 500 कंसिडर करेंगे हमेशा। और ऑड कनेक्शन, ऑड कंसिडर नहीं करना है, इवन को कंसिडर करना है। आप उसको जैसे 25 ऊपर नीचे भी हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 500 का डक्ट है, सेम वैसे ही फिर हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और 250 दोनों तरफ हम क्या करते हैं, ऑफसेट मार देते हैं। तो 250 इस साइड, 250 इस साइड। और जो पहले का जो डक्ट हमने ड्रॉ किया था उसके एक्स्ट्रा जो लाइन्स हैं यहाँ पे, उसको मैंने कट कर दिया। ये सेंटर लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से एक और रिड्यूसर बन गया यहाँ पे, ठीक है। जो भी लाइन है फिर अनवांटेड, उसको आप ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ भी अनवांटेड ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। अब इसको एक्सटेंड करके इस डक्ट से मिला दीजिए। मिलाने के बाद अब ये डक्ट जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, इतना नहीं रखना है। इसको मूव करके वही 150 mm या 200 mm पे इसको डक्ट का एंड पीस लगा देना है। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन आपको दिख रहा है फिर से उसको ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद यहाँ पे शू पीस बनाना है ताकि फ्लो प्रॉपर वे में हो। आपको फ्लो शू पीस बनाने के लिए क्या करना है, हमें 100 ऑफसेट मारेंगे। किस किस लाइन को, इस लाइन को 100 मारेंगे, फिर इस लाइन को 100 मारेंगे। उसके बाद इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। अब फिर जो भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं आपको उन सबको ट्रिम कर दीजिए ताकि शू पीस आपको दिखाई देने लगे, ठीक है। ये शू पीस बन गया। शू पीस बनने के बाद फिर आपको फिर से ऑफसेट मारना है 100 mm। यहाँ पे शू पीस बनाना है तो इस लाइन को और इस लाइन को मारना है। और फिर इसको कनेक्ट कर लेंगे। फिर ट्रिम कर देते हैं जो भी लाइन है। ये लाइन मैंने ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद डिलीट कर दिया। अब प्रॉपर आपको खूबसूरत भी दिखने लगा डक्ट। फिर ऑफसेट मार देते हैं 100 mm। इन दोनों लाइन को, ये लाइन और ये लाइन दोनों ऑफसेट मार दिया मैंने। और इसको इन दोनों को कनेक्ट कर लिया। फिर इसको ट्रिम कर दिया मैंने। ये डक्ट हमारा बन गया। अब ये हमारा कितने का था, 600 बाई 250 mm का था। इसको भी लिख देंगे। पहले यहाँ का डक्ट लिख देते हैं, कितना 500 बाई 300 mm का आया। और 1333.33 CFM लेके जा रहा था ये डक्ट। फिर यहाँ का जो डक्ट था, ये जो डक्ट था मेरा, कितना CFM फ्लो कर रहा है यहाँ से, 1333। इस डक्ट का साइज था 600 बाई 250 mm, 1333 CFM लेके जा रहा था। इसको कॉपी करके मैं तीनों डक्ट के पास पेस्ट कर देता हूँ ताकि साइड पे कोई दिक्कत ना आए काम करने में। ये हो गया हमारा डक्ट। इस तरीके से आप डक्ट डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कोई भी हॉल हॉल वगैरह का। तो अब रिटर्न एयर के लिए यहाँ पे हमें कितना कटिंग होना चाहिए, ठीक है। अब जितना CFM हम यहाँ पे फ्लो करा रहे हैं, 4000 CFM फ्लो हो रहा है। और तो यहाँ का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो डक्ट होगा यहाँ पे, इसका एरिया कितना होगा, अगर हम 1200 बाई 300 को 1.2 मीटर इंटू 0.3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.36 स्क्वायर मीटर आ रहा है। जो कि अगर स्क्वायर मीटर को अगर स्क्वायर फीट में बदलेंगे इंटू 10.76 अगर कर देंगे, 3.87 स्क्वायर फीट आपको मिल रहा है, जो कि यहाँ हमारा सप्लाई का एरिया है। अब
सप्लाई का एरिया हो गया। अब रिटर्न का एरिया कितना होना चाहिए, इस एरिया सप्लाई जो डक्ट होगा उसका 1.5 टाइम्स होना चाहिए। तो रिटर्न के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, सप्लाई का जो एरिया आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, 1.5 टाइम्स कितना हो गया 5.81। 5.81 स्क्वायर फीट मिल गया। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, स्क्वायर फीट अगर एरिया आपके पास है, यहाँ पर मैं बता दूं, एरिया आपके पास है, ठीक है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, अगर रेक्टेंगल में हम बात करें तो लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया जो भी हो यहाँ पे एरिया। और अब हम यहाँ पे डक्टिंग का बात कर रहे हैं, ग्रिल डिफ्यूजर का बात कर रहे हैं, तो हमेशा किस चीज़ में बात करेंगे, विड्थ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट का, ठीक है। जो कि हाइट हमें कितना मालूम है, यहाँ पे जो हाइट मिल रहा है हमें, जो कि 300 है ऑलरेडी, हाइट हमें मिल रहा है डक्ट के, क्योंकि डक्ट हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लगा रहे हैं 300 mm का। तो 300 mm अगर हाइट हम यहाँ पे कंसिडर कर लें 12 इंच, तो अगर यहाँ पे एरिया में डिवाइड कर देंगे 300 से हाइट से, तो हमें यहाँ का जो लेंथ होना चाहिए, जो ग्रिल हम लगाएंगे रिटर्न एयर ग्रिल, या फिर जो भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कटआउट छोड़ेंगे, जो कटआउट, उस कटआउट का लेंथ इंटू हाइट हमें पता हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया कितना मिला था हमें 5.81। अब इस एरिया को हम क्या करते हैं कि स्क्वायर इंच में चेंज कर देते हैं। तो स्क्वायर इंच में चेंज कर दिया मैंने 144 से मल्टीप्लाई करके, तो 836 स्क्वायर इंच आ गया। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमें हाइट मालूम है, विड्थ निकालना है। तो हाइट कितना है अपने पास, 12 इंच का हाइट है, तो ये कितना आ गया, लगभग 70 इंच का। 70 इंच कितना होता है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 70 इंच अगर हम करेंगे, 70 इंच को में बदलना पड़ेगा, तो 70 × 25 कर देंगे, तो लगभग ये 1750 आ रहा है, ठीक है। एक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कितना 1750 का, 1750 का ये आ गया। 1750। अब हमें दो दो जगह मिल रहा है, एक तो इस साइड से या फिर इस साइड से। यहाँ से तो सप्लाई डक जा रहा है, तो 1750 को अगर हम डिवाइड कर दें, 1800 ले लेते हैं, 1800 को अगर हम डिवाइड कर दें दो से, तो 900/300 और 900/300 का स्पेस मिलेगा। तो यहाँ से एक 900 का लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इसको प्लेस कर देते हैं कटआउट को यहाँ पे, फिर कॉपी करते हैं इसको, फिर इस कटआउट को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। इस कटआउट को आप लोग कैसे शो करेंगे, इस कटआउट को शो करने के लिए प्रॉपर इस तरीके से दिखा दीजिए कि ये कटआउट है मेरा 900/300 का कटआउट यहाँ पे हो गया। फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी कटआउट को, इस कटआउट को कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको इस गेट के पास से पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये कटआउट हो गया मेरा रिटर्न का, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा डिफ्यूज़र के लिए। डिफ्यूज़र के लिए आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डिफ्यूज़र के लिए आप लिख सकते हैं कि 3 पीस मेरा क्या है, सप्लाई एयर डिफ्यूज़र, सप्लाई एयर डिफ्यूज़र, ठीक है। कितना साइज है, 600/600 आउटर साइज, और आपका 500/500 माउस कनेक्शन, जो कि जिसमें हम लोग डक्ट को डिफ्यूज़र से जब कनेक्ट कर रहे हैं वो अलग है, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे रन देते हैं। 3 डिफ्यूज़र तो हो गया यहाँ पे, उसके बाद रिटर्न एयर डिफ्यूज़र है, पिक कर लेते हैं। रिटर्न एयर डिफ्यूज़र के लिए 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे,
रिटर्न एयर डिफ्यूज़र, और रिटर्न एयर डिफ्यूज़र का साइज़ होगा आपका 600 बाई 600 mm, जो कि डायरेक्ट सीलिंग पे, ग्रिड सीलिंग है वहाँ पे लग जाएगा। इसको आप क्यू लीडर से भी शो कर देते हैं। ये सप्लाई डिफ्यूज़र था मेरा। उसके बाद ये रिटर्न डिफ्यूज़र था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 3 रिटर्न डिफ्यूज़र हो गया, 3 सप्लाई डिफ्यूज़र हो गया, एक मशीन हो गया AHU, एक AHU मशीन हो गया 4000 CFM का, ये प्रोडक्ट हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपना टॉपिक कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।